नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम रोहतक में हैं और मेरे साथ गुलाब सिंह दिमाना जी हैं, जो अभी जाट एजुकेशन सोसाइटी के जो चुनाव हुए थे उसमें प्रधान वो चुने गए हैं। और आज तमाम बातें हैं वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार जाट एजुकेशन सोसाइटी को अपना प्रधान है वो मिल गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जाट संस्था का एक वक्त में अपने चरम पे पूरा नाम होता था, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक मानी जाती है, कि गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में फिर से जो जाट संस्था है अपने उस रुतबे को, अपने उस नाम को दोबारा से हासिल करे। तमाम पहलुओं पर हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके वो और आपके चैनल को और आपके जो भी सुनने वाले हैं आपके चैनल को, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनकी शुभकामनाएं आपके चैनल की करता हूँ। एक कहावत है कि गांवों में जब बच्चा +2 के स्कूल में भी होता है तो एक चाव होता है उसके अंदर कि 12वीं होते ही रोहतक जाएंगे और जाट कॉलेज में जाट कॉलेज में तो जाट कॉलेज, और जितने भी दर्शक देख रहे होंगे एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं लोग जो जाट कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यहाँ से कॉलेज पास आउट किया है। तो उसके प्रधान आप बने हैं सर, और काफी सालों का लंबा इंतजार था। तो प्रधान बन के कैसा लग रहा है? कि जिम्मेदारियों भरा पद इसे मान रहे हैं या मतलब क्या सोच रहे हैं? ये ऐसा है, ये पद अगर समझने वाला हो ना, सर छुटराम कौर जिन्होंने हमारी तकरीबन 115 साल पहले हमारी ये जो संस्था खड़ी करी, उनकी याद दिलाता है मेरे को। हमारी एज तो इतनी नहीं थी, लेकिन उन आदमियों ने जो कस्सी लेके बताते हैं उन्होंने यहाँ काम किया हमारी संस्था के लिए। तो मैं तो एक उनके जो उनका एम था, उनका जो विश्वास था कि हमारी ये संस्था ऐसे चलती रही। अभी 9-10 साल से इस संस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहा, स्टे वगैरह हो गया, और इसको इलेक्शन नहीं होने दिया कुछ ताकतों ने, ठीक है ना। जो हमारे इस संस्था के, मैं तो ये कहूँगा वो इस संस्था के हक में नहीं थे। कभी भी कोई भी मैनेजमेंट बने, एडमिनिस्ट्रेटर से हमेशा मैनेजमेंट हमेशा बढ़िया होती है, ठीक है ना। कोई सुनाई तो हो, लेकिन अब तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारी संस्था को। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बड़े थे, हमारे पूर्वज जिन्होंने चलाई, मैं देखो उनका वो जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहां से आप बिलोंग करते हैं, हमारे झज्जर ज़िले से। वैसे रोहतक झज्जर में कोई सोनीपत में फ़र्क नहीं मानता मैं थे, लेकिन मैं तुम्हारी जो हमारे बड़े सभी आदमियों ने मेरे को जो सहयोग दिया है, ये जो एक जिम्मेवारी दी है, मैं आपकी है ना गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। ईमानदारी और सच्चाई से मैं काम करूंगा। आपने जैसे कि सर छोटूराम का नाम लिया, जाट स्कूल है जिसकी सबसे पहले नींव रखी गई थी। और अगर आप वहां जाके देखेंगे तो आज भी एक पत्थर मैंने वहां पे देखा। उस टाइम प्रीमियर काउंसिल हुआ करता था, संयुक्त पंजाब के अलग से प्राइम मिनिस्टर होते थे। बिल्कुल होते थे। सर सिकंदर हयात खान उस वक्त पंजाब के प्रधानमंत्री होते थे। सर छोटूराम जी वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पे दोनों आए थे और हाथी के ऊपर उनका स्वागत किया गया था। जब इस संस्था का शायद 1937 या कुछ इस तरीका का है, मेरे भी क्लियर याद नहीं है। वैसे मैं 95 से 98 तक जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ अपनी बाई इलेक्शन, लेकिन मेरे थोड़ा अब काफी दिन हो गए, थोड़ा याद प्रॉपर। सिकंदर हयात खान वाजे मुस्लिम जाट थे। तो उस वक्त हाथियों पे भी काफी स्वागत किया गया बिल्कुल किया गया। तो आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप खुशी महसूस कर रहे हैं, उस इतिहास का एक हिस्सा हो गया। हाँ, उस इतिहास का मैं हिस्सा जरूर बनना चाह रहा हूँ, और वो ऐसे बनना चाह रहा हूँ कि मैं इस संस्था में जितने है ना, इनको उसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ जो उनकी हमारे बड़ों की एक इच्छा थी। अगर भी हमारी संस्था इतने, क्योंकि हमारी आपने देखो अपने एरिया में कितने लड़के मेजर जनरल, कोई कितनी बड़ी ब्रिगेडियर, कितने बड़ी पोस्ट ऑफ IAS HCS IPS, इतनी इस संस्था की बहुत बड़ी देन हमारे समाज के लिए। बहुत निकले हैं, इतने ज़्यादा प्लेयर हमारे यहाँ से निकले हैं, ठीक है ना। तो मैं ये दोहराना चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ अपने दिल से, कि उसी अवस्था में हमारी ये संस्था काम, मैं उसी अवस्था में लेना चाहता हूँ कि हमारी संस्था का नाम हो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में देश में नाम हो। एक बार में टीवी में आप लोग पढ़ो और मेरा न्यू आप धन्यवाद करने आओ भैया किया, तो इतनी बढ़िया हम यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में हमारे जो हैं वो अभी मैंने चार्ज नहीं लिया है, लेकर इस पर विशेष मैं काम करूँगा इस चीज़ के लिए। और पढ़ाई में विशेष ध्यान होगा, सबसे बड़ा फोकस यही होगा। और
कई कोर्सेज हैं जो हमारे और वैस मेरिन में सभी आए हुए हैं। हमारे को 10-11 साल से यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं, हमारे मैनेजमेंट नहीं थे। पिछले मैनेजमेंटों का मैं कोई जिक्र नहीं करता, किसी का क्रिटिसाइज वगैरह मैं नहीं कराया करूँ किसी का, ठीक है ना। हम जो काम करेंगे ना वो दिखना चाहिए लोगों को। तो वो बहुत सारे कोर्सेज हैं वो लेके आएंगे यहाँ नए, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा उससे और एजुकेशन भी मिलेगी, बढ़िया एजुकेशन, सस्ती और बढ़िया एजुकेशन यहाँ हम करवाएंगे, पक्की बात है ये। चुनाव काफी रोचक था और बड़ा टफ चुनाव था। हाँ, बिल्कुल। कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना, नहीं, कैसा उतार चढ़ाव का रहा? मेरे एक्सपीरियंस ऐसा ना, देखो भाई, बोहर गांव के काफी मेंबर थे यहाँ, 19 मेंबर थे। काफी सालों से इनसी का वर्चस्व रहा है। वो भी अपने भाई है। मैं उनके बारे में कोई ऐसे लूज टॉक मैं नहीं करता औरों की तरह, ठीक है ना। वो भी अपने भाई, वहाँ से भी मेरे को सहयोग मिला, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक बहुत फर्क होता है बड़े गांव का। मैं तो एक थोड़ा छोटे गांव का हूँ, ठीक है ना। मैं तो अकेला मेंबर था वहाँ से, अपने गांव से, क्योंकि एक कितनी वोट थी, एक ही था। तो ये सब अपने चारों तरफ से मेरे आपा को सहयोग मिला और इस मुकाम तक पहुँचे। इसमें बड़ी बड़ी बातें सुनी गई, खरीद फरोख्त फलाना ढकड़ा। आपा तो भाई किसी से कोई इसी हमारी मनसा ना आज है ना आगे भी रहेगी कभी भी। अपना पीस आप लोगों के, सभी लोगों के, बड़े बड़े बुजुर्ग जो मेरे को जानते भी नहीं थे, उनकी आशाएं थी मेरे अंदर और उनकी कुछ दुआएं थी, ठीक है ना। कुछ तो वोट थी, कुछ किसी अच्छे आदमी की दुआएं भी मेरे साथ थी, जो मैंने मिल रहे भाई हम चाह रहे थे, जो मेरे से मिले भी नहीं, तो उनका प्यार था। उन प्यार की हमारी सभी की जीत हुई है। इस जीत का श्रेय आपके अनुभव को जाता है या आपके चुनावी मैनेजमेंट को जाता है, लोगों के सहयोग को जाता है, या फिर क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि देखिए पत्रकार का काम तो सब बोलना ही होता बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत सालों से भाई भोर का ही दबदबा है, तो यही लोग बनते आ रहे हैं। आपको भी बोलते होंगे कि गुलाब सिंह जी कोई फायदा तो शायद। हाँ, बिल्कुल बोलते थे। तो ये कैसे, मतलब ये उलटफेर आखिरकार कैसे नहीं हुआ? ऐसे था, क्योंकि नेचुरल बात है, ये दिखती हुई बात है कि वहाँ के 19 आदमी बन रहे थे, 12 तो उनके गाँव की हैं और 7 आदमी उन्हीं के गांव के अलग अलग जगह थे बन आ रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, टफ मुकाबला था। लेकिन जो लोगों का जो सहयोग था, प्यार था, एक बदलाव चाह रहे थे लोग। इस बात ने मैं नहीं बता सकता क्यों चाह रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से अब कामयाबी मिली। फिर मेरा जो स्वभाव है मेरे ख्याल में पसंद किया होगा, अपनी बड़ाई तो अच्छी लगती नहीं, प्यार से। फिर मैं 95 से 98 तक मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ जाट संस्था का। वो अनुभव काम आया? वो अनुभव भी काम आया। फिर मेरे जितने भी यार दोस्त थे सभी अपनी जो वो चौगर देते उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया चारों तरफ से, कोई एक तरफ से नहीं। कि भी ये जिस भी गांव में जाऊं था पूरा प्यार मिला, अपने मेंबर अच्छे जीत का आए और उनकी कामयाबी है, ये मैं कह रहा हूँ। एक ऐसा दौर था सर जब गुड़गांव तो आज देखिए कि मेट्रो सिटी या मिलेनियर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव हुआ, मेवात हुआ, वहाँ तक के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पे आते थे। और खेलों में भी शायद एक ऐसी संस्था जो एजुकेशन के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पूरे देश को है वो देती थी। तो उस दौर को दोबारा से क्या आप आश्वस्त हैं कि दोबारा से इस कॉलेज के रुतबे को वहीं आप पहुंचा पाएंगे अपने कार्यकाल में? आप इस बात को श्योर मान लेना आज से, ठीक है। मैं जो ही चार्ज लूँगा सभी स्पोर्ट्स के जितने भी डीपीज वगैरह जो भी हैं उनकी मीटिंग ले गए और मैं उसी तरफ काम करूँगा जो आप चाह रहे हो, जो आप बोल रहे हो ना मेरे को। तो आपको इसका 1 साल के अंदर, देखो 2 महीने में कोई स्पोर्ट्स में बहुत ऊंचे नहीं जा सकता, मामला बहुत ख़राब हो रहा है। अब ये तो हवाबाजी की बात है कि मैं 2 मिनट में न्यू कर दूंगा, ठीक है ना भाई। मेरे को सरकार का भी सहयोग चाहिए, पैसा भी चाहिए, लोगों का तो प्यार है, सब कह रहे भाई सहयोग करेंगे। तो वो स्पोर्ट्स के बारे में और एजुकेशन के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। बढ़िया टीचर लगाएंगे और स्पोर्ट्स के बारे में आपको 2 महीने के अंदर मैं ज़रूर बुलाऊंगा प्रवीण, और आपको नहीं ये होगा हाँ जी हमारे कुछ कर रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है ना। जितनी आप चाह रहे हो ना 2 महीने में तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ग्राउंडों का बुरा हाल है, देखा होगा आपने, इतना अपना हरा भरा, इतनी अच्छी जो हमारी संस्था की है जो बीच में, शहर के बीच में, ऐसी लोकेशन शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी।
और सरकार के सहयोग का आप कह रहे थे, शायद 3 महीने के बाद हो सकता है सरकार भी आप लोगों की आ जाए। सरकार वो तो देखो मैं पूरा अच्छे आश्वस्त हूं। टाइम पे आप बने हैं अच्छे टाइम पे बनया हूँ, भगवान की दया है। और मैं चाह रहा हूँ अपने, वैसे तो ये देखो इलेक्शन एक भाईचारे का इलेक्शन था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं दिल से कि हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, ठीक है कि नहीं। और हमारी संस्थाएं, हमारे को उनको बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है, ठीक है कि ना। और ये संस्थाएं हमेशा उसमें जो हमारे बड़े आदमी ने, सर छोटराम ने या जिसने भी चलाई, हमारे बड़े थे, वो उन्हीं के पथ पे मैं चलाना चाहता हूँ। और साइंस ब्लॉक को ऐसा बनाना चाहता हूँ जाट कॉलेज में, जो पहले आप लोग सोचते थे ना गुड़गांव के, दिल्ली के बच्चे यहाँ एडमिशन ले, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। एजुकेशन में बदलाव भी सर काफी हुआ है आपके, हमारे उस वक्त से बहुत हाईटेक भी हो गई है, हाईटेक हो गया। कई अलग अलग कोर्सेज या इस तरह के, उसको लेकर भी कोई प्रयास आपका है बहुत कि एजुकेशन ऐसी हो जो आज के दौर के साथ है वो चला ऐसा है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। सभी मेरे जो ऑफिस बियरर बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, जनरल सेक्रेटरी है और मेंबर हैं, उनकी सबसे के सलाह से हम एक यहाँ एकेडमी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन जाके कोचिंग सेंटर, जो हमारे बच्चे कोटा वगैरह ये कहीं को दिल्ली को जा रहे, इतने महंगे जो हाँ, तो वो यहाँ हमारी संस्था में बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। वो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। और इसको मान लेना कि विचार ही नहीं, मेरे तो विचार हो चुके हैं, लेकिन मैंने देखो सभी ऑफिस बियर से सलाह मशवरा, वो अच्छा लगता है, सभी को साथ लेकर चलने हैं। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी संस्था है, तो कोचिंग सेंटर हम जरूर बनाएंगे, ताकि बच्चों को दुकानों से भी पेंडा छुट जाए, क्योंकि यहाँ 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं। और टॉप के टीचर लगाएंगे निस्वार्थ, ठीक है। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ हमारे बच्चे कंपटीशन में बहुत आगे जाएं, या कि नीट में, नेट में, इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एजुकेटेड आदमियों को साथ लेंगे इसके लिए हम। ये तो था इस चुनाव के दरमियान की बातें। कुछ अब बेरी विधानसभा की राजनीति की आपसे पूछ लेते हैं। हाँ। तो एकदम आप एक मानी हुई संस्था के आप प्रधान बने हैं, और 3 महीने बाद चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या बेरी विधानसभा से कुछ राजनीति इच्छा रखते हैं गुलाब सिंह दिमाना? देखो भाई, हम राजनीतिक परिवार से हूँ, इसमें तो मेरे ख्याल दो राय नहीं है। 30-35 साल हम सरपंच भी रहे हैं, ठीक है ना। मैं जाट संस्था में भी रहा हूँ, पहले भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और मेरी एक्टिविटी हमेशा आपने देखी होंगी कि भाई मैं राजनीति में पूरा भाग लेता हूँ, लेकिन और जो पार्टी के हमारे सर्वे सर्वा हैं, वो जो कहेंगे उनके आदेश पर चलने वाला आदमी हूँ मैं, ठीक है ना। हुड्डा साहब जो कहेंगे और जो जैसे भी वो करेंगे वो देखते हैं, उसके बाद अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं। मतलब अगर कहीं बात होगी दावेदारी की रखेंगे भाई, वो रखेंगे तो कोई दावेदारी तो देखो सब प्रजातंत्र में सब कोशिश करते हैं। सर्वे चल रहा है सर? हाँ, सर्वे चल रहा है। और दीपक बाबरिया जी ने कल कहा है कि मेल के माध्यम से जो भी दावेदार हैं या टिकट चाहते हैं, और ऐसा तो डॉक्टर साहब भी अपने बयानों में कह रहे हैं कि सबका हक है मांगना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या ईमेल के माध्यम से दावेदारी आप भेजेंगे? हाँ भेजूंगा। हाँ बिल्कुल भेजेंगे। हरियाणा में क्या देख पा रहे हैं सर? हरियाणा में तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेट कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और लोगों की जो आशाएं हैं जुड़ रही हैं, ये कई साल से लोगों को जो थैले टंगवा रखे हैं, आज फलानी चीज़ ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, आज आधार कार्ड जड़वाओ, फलानी चीज़ करवाओ, इनसे निजात मिलना लोग चाह रहे हैं इनसे। अब ये जो है ना, इन्होंने इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, घर घर की खड़ी कर रखी है इस सरकार ने। एक मांग और भी है, अधिकतर युवा ये चाहते हैं, या अब स्टेजों से भी ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि मुख्यमंत्री दीपेंद्र होने चाहिए, मौका मिलना चाहिए। समर्थन करते हैं आप इस बात का? देखो मेरी बात सुनो भाई, देख मेरे लिए तो हुड्डा साहब हो चाहे दीपेंद्र हो, हमारे लिए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तीन माँ तो चाहिए चाहे कोई सा हो। देखो वो तो बाप बेटा, उनके बारे में मेरे आदरणीय हैं, हुड्डा साहब बड़े हैं। मैंने उनके साथ जो भी एज ए वर्कर ला लो, कुछ भी लगा लो, उनके साथ काम कराया है, ठीक है ना। मेरे को तो दीपेंद्र भी प्यारे हैं, हुड्डा साहब भी प्यारे हैं, सभी प्यारे, मेरे को कोई वो नहीं है। हमारे आदरणीय हैं डॉक्टर रघुवीर जी, वो भी बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी उसके बारे में मैं किसी के भी बारे में कोई क्रिटिसाइज कभी करता ही नहीं हूँ। बेरी में परिवारवाद की जगह मानते हैं आप? चलिए डॉक्टर साहब तो ठीक है। परिवारवाद बेरी में तो नहीं है। अगर ये देखा जाए भाई, बेरी में तो कई साल से डॉक्टर रघुवीर कादियानी MLA रहे हैं, तो ऐसा मेरे को तो उनके घर से कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं आई। अगर
कोई लड़का बहू लड़की या कोई, मेरे को तो ऐसा नज़र नहीं आया। मेरी जिद जहाँ तक है ऐसा उन्होंने मेरे को परिवारवाद की तो वहाँ से नहीं आई कोई बात। अब खाम खा इल्ज़ाम लगाना गलत है। आखिरी सवाल है मेरा, हाँ। जाट कॉलेज से पहले भी जो पास आउट हो चुके हैं ये लोग, क्योंकि एक इतिहास होता है ना, आपस में जोड़ता है सभी को कि जाट कॉलेज से हम भी पढ़े हैं, या जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या आने वाले भविष्य में इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो बतौर इस कॉलेज के प्रेसिडेंट प्रधान होने के नाते आप क्या मैसेज उनके लिए देंगे सर? उनके लिए ये मैसेज दे रहा हूँ मैं कि एलुमिनी यहाँ करवाएंगे। उनसे मेरी प्रार्थना है कि भाई वो सब उसी टाइम पर आएँ, 1-2 महीने के बाद करवाएंगे, ठीक है ना। और मैं चाह रहा हूँ अपने बच्चों को आगे एक सबसे बड़ा अगर कोई अच्छा भविष्य अगर देखना है तो जाट संस्था में, चाहे पॉलिटेक्निक हो, स्कूल हो, अपना कॉलेज तो है ही, बीएड है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हाँ स्पोर्ट्स का मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और भी मैंने आए थे अपने पास तो उनको भी मैंने बोला था कि भाई इन चीज़ों की हम 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था हम करके देंगे और बच्चे 100% कामयाब भी मिलेगी हमारे को। जब अपना दिल साफ होता ना, दिल साफ से जो काम आदमी काम करता ना, तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं तो सभी से उनसे ये कह रहा हूँ, अपने जो मेरे कॉलेजियम के मेंबर भी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे लाइफ मेंबर हैं हमारी जाट संस्था के, जो इतने पुराने हैं, उन्होंने इतने कठिन टाइम पर हमारे को चंदा दिया था, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। और उनको भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई इलेक्शन आया गया हुआ 23 तारीख न बंद सारे टॉपिक, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट सवाल और मैं रह गया था सर, वो भी पूछ लेता हूँ, क्या ये मेंबरशिप कहें या वोट बननी है जो, क्या इन्हें खोला जाएगा? देखो जी, ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें मीटिंग बुलाई जाती है, अकेला प्रधान कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि और मेंबर बढ़ाए जाएं, प्रयास करेंगे हम इसका। मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि ये मामला ऐसा होता है, मैं जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी पड़ती है इसके लिए, ठीक है ना। तो एकला जो मैं फैसले ले सकूँ था वो तो मैंने आपको बता दिए। यो फैसला ऐसा है कि इसमें मीटिंग बुला गए, उसी में फैसला होता है। प्रस्ताव आप देंगे इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंबर बढ़ने में कोई नुकसान नहीं है संस्था को, ठीक है ना। उसमें रेट रखा जाएगा, क्योंकि आजकल तो वो टाइम नहीं रहा, सभी कह रहे, कोई कितने कह रहे, कोई कुछ कह रहा है। तो वो मीटिंग में जो मीटिंग होगी ना, उसमें जब हम आपको बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो सलाह भी लेंगे। आप भी तो इस समाज के एक हिस्सा हो, बढ़िया आपके विचार हैं, तो आप लोगों को बुलाएंगे, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भाई ऐसे अपने विचार रखो इस चीज़ के लिए, कितने मेंबर बनाए जाएँ, क्या करना चाहिए, ये करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सिंह जी थे। और देखिए, इतिहास से खुद को अगर कोई व्यक्ति जोड़ के देखता है, मतलब ये नहीं कि आज जो नई बिल्डिंगें खड़ी हैं या और कुछ है, जो नींव की जो पहली ईंट रखी थी, अगर उससे व्यक्ति अगर अपने आप को जोड़ के देखता है तो वो जिम्मेदारियों को बखूबी है वो समझता है। क्योंकि जाट स्कूल में आप कभी जाइए, एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें पंजाब के उस वक्त अलग प्रधानमंत्री बनता था, जब संयुक्त पंजाब होता था, जब ब्रिटिश रूल्स है वो हमारे ऊपर लागू था, तो पंजाब की जो प्रधानमंत्री थे सर सिकंदर हयात खान वाज ए मुस्लिम जाट, एंड सर छोटू राम जी थे जाट संस्था का, मतलब उन्होंने पत्थर रखा था और एक मील का पत्थर साबित हुआ था उस वक्त जो ये संस्था थी। आज हो सकता है कि आपके आसपास या आपके शहरों में अन्य अन्य इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हैं, लेकिन उस वक्त में एक बड़ी बात है ये मानी जाती थी, और सर छोटू राम जी के अथक प्रयासों से है ये संस्था है उस वक्त खड़ी की गई थी। ना जाने अनगिनत यहाँ पर, जैसे कि अभी गुलाब सिंह जी बता रहे थे, ब्रिगेडियर्स आर्मी में या पुलिस में बड़े बड़े ऑफिसर, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कुश्ती के अन्य खेलों के, वो इस संस्था ने है वो दिए हैं। तो गुलाब सिंह जी कहते हैं कि मैं तमाम चीज़ों से खुद को जोड़ के रखता हूँ, मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है इतिहास को अगर देखना। और वो कह रहे हैं कि हमारी संस्था एडमिनिस्ट्रेशन के जब अंडर थी तो काफ़ी नुकसान है वो हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द इस जाट कॉलेज जो संस्था है इसको उसी रुतबे तक पहुंचाने का उनका प्रयास है वो रहेगा। चुनाव किस तरीके से चला, उन भी तमाम पहलुओं पर इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। एक जो जाट संस्था के जो प्रधान बने हैं वो इस इतिहास को भी बाखूबी समझते हैं, वर्तमान को भी बाखूबी समझते हैं, और जो इस आत्मविश्वास में है कि इस संस्था के लिए वक्त आ गया है सभी को मिलजुल कर बेहतर करने का। शुक्रिया।